आज से नई संसद में सदन की कार्रवाई होगी। थोड़ी देर में संसद के पुराने भवन में सभी सांसद इकट्ठा होंगे और फोटो सेशन होगा। इसके बाद नए संसद में सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले मंगलवार को सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में एक समारोह होगा, जिसके 1.5 घंटे तक चलने की संभावना है। सेंट्रल हॉल के इस कार्यक्रम के समापन के बाद विधिवत पूजा के साथ नई संसद में प्रवेश शुरू होगा। पीएम मोदी आज पुराने संसद से संविधान की कॉपी नई संसद में लेकर जाएंगे। सेंट्रल हॉल के कार्यक्रम में पीएम मोदी, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी कार्यक्रम में स्वागत भाषण देंगे। कार्यक्रम में मनमोहन सिंह, शिबू सोरेन और मेनका गांधी को विशेष रूप से अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। मनमोहन सिंह राज्यसभा में सबसे सीनियर सांसद के नाते, शिबू सोरेन दोनों सदनों में सबसे सीनियर सांसद के नाते और मेनका गांधी लोकसभा में सबसे सीनियर सांसद के नाते अपना अनुभव शेयर करेंगे। फिर लंच के बाद दोपहर 1:15 पर लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी। काफी महत्वपूर्ण है आज का दिन, ऐतिहासिक दिन आज रहने वाला है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए। बलराम, ऐतिहासिक दिन है आज का, नई संसद, नई उम्मीद, कैसा रहेगा आज का दिन? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से संसद का ये विशेष सत्र बुलाया गया और ये विशेष सत्र संसद के नए भवन में चल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो 75 साल की यादें हैं पुराने संसद भवन की, वो भी याद रहेंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस नए संसद भवन में कई नए बिल लाए जाएंगे और उन बिल पर चर्चा भी होगी। हालांकि आज जब जी मीडिया ने सोनिया गांधी से बात की कि आखिरकार जो महिला आरक्षण बिल केंद्र सरकार लेकर के आ रही है उसको लेकर के वो क्या कहेंगी, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा है। यानी कांग्रेस साफ कह रही है कि जो महिला आरक्षण को लेकर के बिल तैयार किया गया था वो कांग्रेस ने तैयार किया था और इसकी मांग सबसे पहले कांग्रेस ने उठाई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सोनिया गांधी ने इस बिल को लेकर के कहा है, तो ये भी अब आशंका जताई जा रही है कि जब इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, तो ऐसे में अगर कांग्रेस इस बिल के पक्ष में है तो क्या पूरा इंडिया गठबंधन इस बिल के समर्थन में सदन के अंदर नजर आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि जिस तरीके से जो विपक्ष के सांसद हैं उन्होंने कल सवाल भी खड़े किए और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि ये वक्त रोने का नहीं है, ये वक्त काम करने का है और वक्त बहुत कम है, काम ज़्यादा है। लेकिन जिस तरीके से आज आप देखिए कि लगभग 9:30 बजे इस नए संसद भवन में जो भी सांसद हैं वो फोटो सेशन में शामिल होंगे, उनकी फ़ोटो खींची जाएगी। एक यादगार लम्हा आज रहने वाला है। जो इस पल के गवाह होंगे वो भी इस पल को याद करेंगे, जो इस पल के गवाह नहीं होंगे वो सुनकर इसे याद करेंगे कि किस तरीके से नए संसद भवन में जो विशेष सत्र है वो बुलाया गया, किस तरीके से इस विशेष सत्र के दौरान जो बिल हैं वो सदन के पटल पर रखे गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये बिल पास होंगे तो कहीं ना कहीं एक इतिहास कायम होगा, क्योंकि 27 सालों से महिला आरक्षण बिल को लेकर के आवाज तो उठी लेकिन सदन के पटल पर इसे नहीं रखा गया। और अगर इस विशेष सत्र में ये महिला आरक्षण बिल सदन के पटल पर लाया जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि महिलाओं के लिए बात तो हर कोई करता है, हर राजनीतिक दल महिलाओं के लिए बात करता है, लेकिन महिलाओं के आरक्षण को लेकर के बिल अभी तक कोई नहीं लाया। लेकिन जिस तरीके से ये बिल सरकार लेकर के आ रही है उसको लेकर के विपक्ष ने भी कहा है कि हम देखेंगे कि आखिरकार इस बिल में महिलाओं के लिए क्या है। अगर महिलाओं के सम्मान के लिए ये बिल होगा, महिलाओं के आरक्षण के लिए बेहतर ये बिल होगा तो हम इसका समर्थन करेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस बिल को कब सदन के पटल पर रखती है। जी बिल्कुल बलराम, आपने सही कहा कि करीब 27 सालों से ये बिल पेंडिंग है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की तरफ से इस बिल का समर्थन भी रहा है, लेकिन कुछ अन्य पार्टी हैं जिन्होंने बीच बीच में इसका विरोध भी किया है। लेकिन अगर बात करें तो लोकसभा में अभी केवल 14% के करीब ही इस महिला सांसद हैं। तो क्या लगता है कि अगर ये बिल सिरे से चढ़ता है और अमली जामा इसको पहनाया जाता है तो क्या लगता है कि कितनी ये संख्या महिला सांसदों की बढ़ पाएगी?
देखिए, आपको बता दें, महिला सांसदों की संख्या तो जनता के हाथ में है, वो जिसे चुनेगी वही संसद पहुंचेगा। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान में और महिलाओं की जो भागीदारी है वो जरूर बढ़ेगी। और आप देखिए, इसका एक उदाहरण है दिल्ली एमसीडी में आप देखिए कि किस तरीके से महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई थी और किस तरीके से भारी संख्या में महिला पार्षद जीत करके सदन पहुंची। और आज दिल्ली एमसीडी सदन में महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि महिलाओं का वर्चस्व होने की वजह से जो मेयर हैं वो भी महिला हैं। और वहाँ पर एक बात ये भी स्पष्ट है कि 1 साल महिला मेयर ही रहेगी। तो जिस तरीके से महिलाओं के आरक्षण की बात की जा रही है, जिस तरीके से महिलाओं के सम्मान की बात की जा रही है, उसको लेकर के जब ये बिल सदन के पटल पर रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि चाहे वो सरकार हो चाहे कांग्रेस हो, वो इस बिल का समर्थन करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अगर कांग्रेस इस बिल का समर्थन करेगी तो जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वो भी काफ़ी हद तक इस बिल का समर्थन करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं से बुराई कोई नहीं लेना चाहेगा और ये महिला आरक्षण बिल है। तो ऐसे में 27 साल बाद जब कोई सरकार इसे सदन के पटल पर रखेगी तो स्वाभाविक है कि सभी दलों को सोचना पड़ेगा कि आखिरकार इस बिल का समर्थन किस तरह से किया जाए। क्योंकि आप देखिए, कांग्रेस ने स्पष्ट कहा है। बलराम, आज का जो दिन है वो काफी अहम है और हर किसी को इंतजार है कि इस विशेष सत्र में पटल पर कौन कौन से बिल रखे जाएंगे और सबसे अधिक इंतजार है महिला आरक्षण बिल को लेकर। फिलहाल आपका शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। समय समय पर अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।